बिहार पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में बिहार पॉलिटेक्निक में पूछे गए प्रश्नों का विस्तृत हल दे रहे हैं। तो उसी में सांख्यिकी का ये वीडियो है। बिहार पॉलिटेक्निक 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर वर्ष 1985 की निर्वाह सूचकांक लागत वर्ष 1975 को आधार 100 मानते हुए लगभग कितना होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि कितनी मात्रा हम खपत करते हैं। खाद्यान्न इतना लेते हैं, अन्य खाद्य इतना लेते हैं, कपड़े इतना लेते हैं, किराया इतना लेते हैं और प्रकीर्णन इतना लेते हैं। 1975 में इसकी कीमत जो थी वह सभी का दिया हुआ है और अब 1985 में जाकर के एक कीमत हो गई है। तो निर्वाह खर्च कुछ सूचकांक निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा कीमत 1975 का। 1975 में कितना रुपया इसका लग रहा था और दूसरा अब कीमत 1985 में कितना। तो देखिए इतना हमें चाहिए। 1975 का रेट ये था, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे 42 रुपया 50 पैसा को 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान आएगा 191 रुपया 25 पैसा। इसी तरीक़ा से सभी को मल्टीप्लाई कर अन्य खाद्य को इसका रेट से मल्टीप्लाई करते हैं 1.8 से, तो ये आ जाएगा 17 रुपया 7.776। इसी तरीक़ा से यानी कपड़े पे आ जाएगा 36 रुपया 45 पैसा। मैं कैलकुलेटर की मदद से कर रहा हूँ तो दशमलव के आगे अंकों तक। इसमें देखिए आंसर भी लगभग पूछ रहा है, तो ज़्यादा इतना सटीक बनाने की जरूरत नहीं। दशमलव को आगे एक आध डिजिट ले लीजिए, बहुत है। किराया पे आ जाएगा 3.57 को 7.4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 24 रुपया 41 पैसा। और प्रकीर्णन पे गुना कर दीजिए। 12.83 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 53.88। इसी तरीक़ा से 1985 में क्या हो जाएगा 42 रुपया 50 पैसा को हम 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 416.5। आगे आ जाएगा 37.01। इसके आगे 55.55। इसके आगे आ जाएगा 53.26। तरीका आपको समझा दिए हैं। अब कैलकुलेशन इसी तरीके से करना पड़ेगा। 60 इधर से ऐड कर दीजिए तो इसका मान आ जाएगा 1975 में कुल कितना पैसा हमें चाहिए इतना सामान के लिए, तो आ जाएगा 325 रुपया 77 पैसे। और इसके लिए हमें चाहिए 648 रुपया 93 पैसे। तो कह रहा है कि 1975 को आधार मानते हुए 1985 का निर्वाह खर्च सूचकांक क्या होगा। तो इसे कैसे निकाला जाता है। 1985 में निर्वाह खर्च सूचकांक बराबर हो जाएगा 648। 1985 में चाहिए रुपया 93 पैसा और जबकि 1975 में 325 रुपया 77 पैसा चाहिए था। इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्योंकि आधार को 100 मानते हुए करना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आ जाएगा बराबर 100 हल करने पे 199 रुपया समथिंग आएगा।
देखिए इसमें लगभग 199 वाला है जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। आंकड़ों इतना, इसमें x दिया हुआ है, बाकी सबका मान दिया हुआ है। का मोड, मोड मतलब बहुलक। देखिए आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, फिर भी आपको कुछ शब्दों का हिंदी और इंग्लिश मीनिंग आपको आना चाहिए। जैसे माधि को मीन कहा जाता है, MEAN। माधिका को मीडियन, और बहुलक को कहा जाता है मोड। एग्जाम में यहाँ पर बहुलक के जगह पे मोड ही लिख दिया है, जिससे आप कंफ्यूज, अगर नहीं पता रहेगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसमें देखिए कि 25 कितनी बार अभी दिया हुआ है। 1 2 3 बार दिया हुआ है। 25 हमें 3 बार दिया हुआ है। और देखिए कोई भी 3 बार और है। 15 2 बार 3 बार, तो 15 भी 3 बार है। इसमें यक्स का पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि इसका मोड 25 है। तो इसका मतलब यह है कि सबसे अधिक बार 25 आया है, तो यक्स का मान भी यक्स के बदले ये 25 होगा, तभी तो यह 25 मोड बन पाएगा, बहुलक बन पाएगा। अर्थात यक्स का मान 25 होगा, जो कि ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। एक आयत चित्र में आयत की चौड़ाई दर्शाती है। आयत चित्र कैसा होता है? इस तरीके से एक के बाद एक ग्राफ बनते रहता है। तो इसकी चौड़ाई जो दर्शाती है वह वर्ग अंतराल को दर्शाती है। जो कि ऑप्शन बी में है, ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14। आंकड़ों इतना की माध्यिका है। देखिए आरोही क्रम में रखने पर सबसे पहले सबसे छोटा 12, इसके बाद 13, इसके बाद 14, इसके बाद देखिए 18, इसके बाद 19, इसके बाद 23, इसके बाद 26। देखिए सभी आगे 2 4 6 एक साथ, 2 4 6 एक साथ। तो बीच वाला इसमें कौन सा है? आगे से 3 हटा दीजिए, पीछे से 3 हटा दीजिए। जो बीच में आया वही इसकी माध्यिका होगी, अर्थात 18 होगी, जो कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 15। गुणवाचक आंकड़ों से संबद्ध उत्तम औसत है। माध्यिका बहुलक में सबसे उत्तम औसत जो है माध्यिका होती है, जो कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का प्रसरण है। प्रसरण का इंग्लिश होता है वेरिएंस। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है n² - 1/12, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। नहीं पता है ये फार्मूला, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रसरण होता क्या है। n प्राकृतिक संख्याओं का, एक छोटा सा n तक की हम प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए कि n का मान 5 ही है, तो हमारा प्राकृतिक संख्या कौन कौन सा हो जाएगा? 1 2 3 4 5। तो अब इसका माध्य क्या होगा? आंकड़ों का योग, ये आ जाएगा 5 × 6/2 अर्थात 15, 15/5 आंकड़ों की संख्या से, अर्थात 3 इसका माध्य आएगा। तो प्रसरण बराबर होता है 1/n ×
एक्स माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर। तो इस सूत्र पे आप देखेंगे कि 1 के साथ में यहाँ जब 1 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर। 2 के साथ में 2 माइनस 3 करेंगे -1 का होल स्क्वायर, और 3 के साथ में तो 0 आएगा, तो 4 के साथ में +1 का होल स्क्वायर, और 5 के साथ में +2 का होल स्क्वायर। अर्थात इसको जब हम गुनेंगे 4, इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 4, अर्थात योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके वर्गों का योग 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10। 1/n की जगह पे 1/5 और ये मिलाकर के 10 हो गया, अर्थात इसका प्रसरण 2 आएगा। तो 2 अब n के हिसाब से आप देखिए कि किस फॉर्मूला से 2 आ रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है, सब में अंश और हर दिया हुआ है n-1 या n+1। तो n-1 आप लीजिए, तो ये कितना हो गया, n के जगह पर यहाँ पर 5 लिए हैं, 5 प्राकृत संख्या, तो 5 का वर्ग करेंगे 25 - 1, ये आ गया 24। लेकिन हमें आया है प्रसरण 2, तो इसको कितना से भाग देना पड़ा, 12 से, तब तो ये 2 आ गया। तो सभी में इसमें 12 से भाग दे दीजिए, यानी हमारा फार्मूला होना चाहिए n² - 1/12, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। ऐसा नहीं कि आपको फार्मूला रटा हुआ रहेगा तभी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जुगाड़ के कई टेक्निक होते हैं, आप अपना दिमाग लगाइए और 4 में से एक सुटेबल ऑप्शन सेलेक्ट करके भी आंसर को सही कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। यदि 20 परीक्षणों के 30 से विचलनों का गणितीय योग 20 है, तब परीक्षण का माध्य है। यह प्रश्न बिहार पॉलिटेक्निक 2018 में पूछा गया प्रश्न था। माध्य बराबर होता है, जिससे आप विचलन निकाल रहे हैं, एक तरीका ये भी होता है, प्लस उससे गणितीय विचलनों का योग कितना है बटे आंकड़ों की संख्या। 30 + 1 31, जो कि ऑप्शन 4 में है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन समाप्त। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।